What was the lowest point in your life? आई थिंक वही था 2012 से पहले था। क्या? बहुत बार ऐसा हुआ कि चीज़ें मिल गई फिर हाथ से निकल गई। तो मुझे लगा कि मेरे साथ लाइफ में कुछ होगा नहीं, कि ऐसा कुछ खास मुझे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरी नियति में ये है कि चीज़ें मिल जाती फिर छिन जाती हैं। उस वक्त में हो रही थी ये चीज़ें। कुछ फिल्में मिली, छूट गई, कुछ काम मिलते थे, छूट जाते थे। एक दो फिल्मों का बात हो रही थी, वो चली गई, फिल्में निकल गई हाथ से, किसी और को ले लिया। तो ऐसा लगा कि शायद हमारे बस का नहीं है ये चीज़। और स्ट्रगल के दौरान कुछ फाइनेंशियली भी इतना वो था वीक, ज़्यादा अच्छी कोई कंडीशन नहीं थी। उस वक्त पे लगा था कि टूट से आपको हर किसी की लाइफ में टूट से जाते थे, यार कुछ होगा नहीं, शायद नियति है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बैड लक है कुछ साल, ऐसा फील होता है। हाँ, कुछ है, कुछ नहीं होगा। अचानक से कुछ आता था, बोले शायद अब हो जाएगा। ये 7-8 साल ऐसे गुजर गए, उम्मीद में फिर छिन गया, फिर वो छिन गया, उम्मीद में छिन गया। फिर नॉर्मल से होते हैं, लेकिन नहीं, फिर मैंने मान लिया कि नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, नहीं होगा, अब थोड़ा मर थोड़ा नहीं जाएंगे, नहीं होगा तो करेंगे कहीं ना कहीं, तो फ्री में करेंगे, कहीं एक्टिंग तो करेंगे, जैसे सड़कों पे करें। बट जब चीजें मिली तब यकीन नहीं हुआ कि नहीं ये भी छिन जाएगा, इतना ऐसा हो गया था, या कुछ नहीं होगा इसका भी। अच्छा, ये बाद में स्क्रैप हो जाएगी, एक्टिंग कराने के बाद बंद कर देंगे कुछ भी है। ऐसा हुआ, वो गलती से हो गई। 2012 में 3 फिल्में मेरी रिलीज हुई, गैंग्स ऑफ वासेपुर, कहानी और तलाश। फिर तो बस यकीन हो गया कि नहीं, होते हैं चीजें, होती हैं अपने साथ, वक्त लगता है थोड़ा। बस इसी टाइम पे था जब आपको सुसाइडल थॉट आया था? नहीं, वो पहले, उससे पहले था। और पहले? हाँ, वो लोएस्ट पॉइंट नहीं था? लोएस्ट पॉइंट उससे आई थी 5 years पहले, उससे भी मेरा 2000, क्योंकि मेरे आसपास के जो लोग थे, दोस्त थे, मेरे एक्टर दोस्त थे, वो टप करके जा रहे थे। हाँ, कोई किसी एक्सीडेंट में मर गया, मेरा एक दोस्त था पागल होके मर गया। आसपास के जो 2, 4, 5, 6 लोग थे, उनको मैंने ऐसे देखा। मतलब हमने क्या, बहुत सारे एक्टर्स थे हम लोग, हमने आसपास के एक्सीडेंट में, सुसाइड में, एक उसमें मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, एक पागलपन में खत्म हो गया, एक शराब पी के खत्म हो गया, एक ये सब पी के खत्म हो गया। तो ऐसे मैं देख रहा था, मैं क्या देख रहा था, बहुत सारे एक्टर थे उस वक्त, हम साथ में ही आसपास ही रहते थे, तो हम देख रहे थे ऐसे ऐसे जा रहे हैं। उस वक्त पे हुआ था, और मैं बहुत वीक हो गया था, पतला दुबला सा हो गया था बिल्कुल। बाल ऐसे पकड़ूं तो मेरे हाथ में आ जाते थे ऐसे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा, दोस्तों का बड़ा दुख सता रहा था। तो मुझे भी लगा कि मैं भी चले जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर रहता था बहुत ज्यादा, कि मैं देख लूं, लाइट वाइट देख लूं, बसेस, ऑटो, ये वो सड़कें देख लूं, ताकि मरते मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। सच में? हाँ, तो रात के 1-1, 2-2 बजे घर पे आके सोते, ताकि देख लूं, जी भर के देख लूं चीजों को। तो उस वक्त पे क्योंकि माहौल ऐसा हो रहा था ना, क्योंकि दोस्त यार, आसपास के लोग बेचारे, कोई पागल हो रहा है तो सहम गए, डर गए। कोई इतनी शराब पी रहा है, तो बेहोश पड़ा हुआ बिल्कुल, उठा के लेके आ रहे हैं उसको, ऐसे सब हो रहा था। तो अब तो देखो बहुत आसान हो गई चीजें, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, पहले तो फिल्म ही थी। पर एक टाइम था ना जब रेल की पटरी के साइड में खड़े थे, थिंकिंग सुसाइडल थॉट था, फिर आप वापस आ गए? हाँ, मतलब रेल जा रही थी, ऐसे मीरा रोड पर रहता था मैं, रेल जा रही थी, ट्रेन, और थोड़ा सा टूटा हुआ था मैं। ट्रेन देखी मुझे, ऐसे चला जाऊं क्या, मतलब एक्टिंग तरह बाप करेगा ये सोच के मैं पीछे हट गया। गुड, नाइस। बट हार्ट ब्रेक हुआ है? हाँ, तो कई बार हुआ अपना। तो सबसे बुरा कब है? सबसे बुरा? मुझे तो लगता है हर बार बुरा ही होता है हर बार यही लगता है, सबसे बुरा यही है। हर बार इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हाँ, हर बार इंटेंसिटी नहीं, बट अब नहीं, बट फाइनली ये सब चीजों से मैं परे हो चुका हूँ। मुझे अपनी काम पे फोकस करना है, अभी अपने आप पे फोकस करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे बताया ना, बहुत ओवररेटेड हो चुकी है चीजें। वैसे जब हार्ट ब्रेक होता है तब क्या फील होती? उस वक्त क्या फील होता था? उस वक्त दुनिया छिन गई, मेरी दुनिया यही थी, छिन गई। बाद में पता चलता है कि नहीं यार
और भी कम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। एक बार बचपन में आपने किसी लड़की को ये बोला था ना, टीवी पे आऊंगा। हाँ, तो गांव की बात है मेरे। क्या है वो? अभी क्या हुआ, जब तो कृषि दर्शन आता था, दूरदर्शन एक ही चैनल था, तो वो वहां से निकल के टीवी देखने जाती थी, बीच में मैं आ जाता था। मैंने यार बात करो ना मुझसे कि नहीं मुझे कृषि दर्शन देखना है। मैं कृषि दर्शन में वो बाबा जी बैठ जाते हैं आके, वो सुनाएंगे दो चार, तो तुझे क्या मतलब खेत में जाके वो पौधे वौधे लगाने हैं। बात तो कर ले। हाँ। तो बात नहीं करती थी, चले जाते। मैंने एक दिन गुस्से में बोल दिया उसको, मैंने एक दिन टीवी जाती है ना, तो एक दिन तुझे टीवी में आके दिखाऊंगा। और बोल दिया, भूल गया। उसके बाद 20-22 साल के बाद जब टीवी पे प्रोग्राम आया, 20-22 12-15 साल के बाद टीवी पे मेरा प्रोग्राम आया, तब मुझे ख्याल आया यार मैंने तो बोला था किसी को कि तुझे टीवी पे आके दिखाऊंगा। मैंने अपने दोस्त को फोन किया, मैंने कहा उसको बोल मैं टीवी पे आ रहा हूँ। कहने भाई उसकी शादी हो गई है अभी, उसके बच्चे हैं। मैंने तेरी किससे शादी की? बोले मौलाना है जिससे शादी की। अरे भाई फिर तो दूरी रहो। ऐसा नहीं वाला कि बोलना सब परिवार देखे। कभी लगा दिमाग में आया था ये कि बोलूं के सब परिवार आमंत्रित हैं मेरे प्रोग्राम के लिए, बट इतनी हिम्मत पड़ी नहीं। कभी किसी ने डाउट किया था बचपन में, उसको बताया वापस फिर बाद देख आज कहाँ पहुंच गया तेरा भाई? मेरे जो फादर थे उनको थे तो बेचारे बहुत अच्छे वो, बट उनको ये था कि ये बड़ी बड़ी हिंगा आगता, बेचारा हर बार असफल हो जाता और हो भी जाता था। मैं फैक्ट है, उनको मेरे पे ना वो आने लगा, रहम तरस आने लगा मेरे फादर को उस पे। तो मैं फादर को बोलता था, बोले अब की बार हो जाएगा काम। बोले ठीक है कोई बात नहीं। मैं आता था फिर खाली हाथ चला जाता था। तो मेरे बाप ने बोला एक दिन, अबे चील कौवे हाथी घोड़े शेर सब आ गए टीवी पे, डिस्कवरी देखते थे ना वो। बोले सब आ गया, तू कब आएगा? जब आए तब कैसा रिएक्शन था? नहीं वो जब आए तो तब तो थोड़ा सा वो हुए, तो फिर क्या हुआ, मेरे शुरू में जो मिल रहे थे ना मुझे पिटने वाले रोल मिले थे। मैं जहाँ भी देखूं पिटाई कर रहे हैं मेरी। अच्छा। सरफरोश पहली फिल्म, उसमें भी पिट रहा हूँ। फिर मुन्ना भाई MBBS, उसमें पिटाई हो रही मेरी। फिर 1-2 और रोल किए, उसमें पिटाई। जब भी फिल्म आ रही पिटाई, कोई चोर बना देता तो क्रिमिनल बना देता, कोई कुछ बना देता, कोई जेब कतरा बना रहा था, मेरे पिटाई हर जगह पिटाई। और मेरे गांव में लोग फिल्म देख के आते थे शहरों से, वो बोलते थे मेरे फादर को, बोले आपका लड़का तो पिट रहा है फिल्मों में। हर साल ये बोलते थे आके कि तुम्हारा लड़का तो पिट रहा है फिल्मों में। तो वो परेशान हो गया। अब हमारा वेस्टर्न यूपी का कस्बा था, अब वहां पे अपना आपको कोई काम आंकता ही नहीं। तो मैं गया अपने गांव, फादर ने मुझे बैठाया, वो मैं बैठ गया। ये क्या कर रहा है तू उधर फिल्मों में? मैंने क्या कर रहा हूँ? तो बोले सब लोग बोलते आपके बच्चों को पीट रहे हैं, ये पिटाई वाले रोल क्यों करता है? बोले मिलता ही नहीं और कुछ क्या करूं, कोशिश तो कर रहा हूँ। यहाँ पे मत आया कर यार, पिट आके आ जाता है यहाँ पे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं वापस आ गया। उसके बाद मैं 5 साल गया नहीं अपने गाँव, 3 साल तक मैं गया नहीं अपने गाँव। फिर मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली, और गैंग्स ऑफ वासेपुर में मैं पीट रहा हूँ सबको, गोली मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। उसके बाद जब वो रिलीज हुई तो मैंने फादर को फोन किया, मैं आ रहा हूँ। मैं गया, बोला अब बताओ। हाँ ये काम तो तूने अच्छा किया। तो वहां पे गांव में ऐसा है एटीट्यूड लोगों का कि बेइज्जती नहीं होनी चाहिए अपनी। हाँ, कभी बोला पापा ने कि प्राउड है वो आपके लिए? मेरे सामने नहीं बोला, फिल्में देख के आते थे, कहानी देखी उन्होंने, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी, माझी लास्ट थी उनकी फिल्म देख के। वो भी 2013-14 के बाद वो उनका देहांत हो गया, चले गए। कभी नहीं बोला मुझे उन्होंने कभी भी, हालांकि होता था उनको थोड़ा सा अच्छा देख के मुझे पता चलता था, जो उनकी स्माइल थी उससे पता चलता था, बट कभी बोला नहीं उन्होंने कि हाँ प्राउड, गुड यार बढ़िया कर रहा, ऐसा कभी नहीं बोला। कभी लगता था बोले? मेरा तो बहुत मन करता था कि बोले, बट उनकी स्माइल में पता चल जाए, उसमें खुश हो जाते थे। उतना ही बहुत। हाँ उतना ही बहुत था। मम्मी ने बोला कभी? मम्मी तो बोल के थक जाती, माँ तो इतना बोल, मेरा राजा बेटा, राजा स्टार मेरा ये। मैंने कहा भी बहुत हो गया। आज भी? हाँ आज भी ऐसे। अभी मम्मी जब बात बोलती है, तारीफ करती है, तो
एक्टिंग पे तो तारीफ नहीं करती होंगी, यही बोलती होंगी कि बहुत अच्छा लग रहा है, ये है, दिख रहा वही है उनका। मैं तो ये एक किक फिल्म मैंने की थी, तो किक में मैं एक सीन था, नोटों पे बैठा हुआ मैं ऐसे अच्छे कपड़े पहन के, मेरी माँ देखने गई फिल्म, आई देख के मैंने कैसे लगी, मुझे बहुत बढ़िया फिल्म, बहुत बढ़िया काम लगा तेरा मुझे। मैंने सबसे बढ़िया क्या लगा, बोले सबसे बढ़िया वो वाला सीन लगा जो तू हजारों के नोटों पे बैठा था ना, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। मैंने वो क्यों चला, बोले इतने सारे नोटों पे जो बैठा था तो अरे ये देखो किसी को क्या सीन अच्छा लग जाए कि मुझे राजा बेटा दिख रहा था मेरा, कि देखो नोटों पे बैठा हुआ है दूल्हा।